समुद्र की अथाह गहराइयों में छिपा एक ऐसा रहस्य है जिसने हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को आश्चर्य में डाल रखा है। भारत और श्रीलंका के बीच फैली पत्थरों की लंबी श्रृंखला, जिसे दुनिया राम सेतु के नाम से जानती है, आज भी इतिहास, विज्ञान और आस्था के बीच सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। कुछ लोग इसे भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया दिव्य पुल मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक भूगर्भीय संरचना बताते हैं। सच क्या है? यह प्रश्न आज भी समुद्र की लहरों के नीचे छिपा हुआ है। यही रहस्य लोगों की जिज्ञासा को निरंतर जीवित रखता है। प्राचीन ग्रंथ रामायण के अनुसार, जब लंका के राजा रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अपने राज्य ले गया, तब भगवान श्री राम समुद्र तट तक पहुंचे। उनके साथ लक्ष्मण, हनुमान और विशाल वानर सेना थी, लेकिन सामने था अथाह समुद्र, जिसे पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। कथा कहती है कि श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की और अंततः समुद्र के ऊपर पुल बनाने का निर्णय लिया गया। यही निर्णय इतिहास और आस्था की सबसे महान कथा की शुरुआत बना। वानर सेना के अभियंता नल और नील को इस महान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। मान्यता है कि जब पत्थरों पर राम नाम लिखा गया, तो वे पानी पर तैरने लगे और हजारों वानरों ने मिलकर दिन रात परिश्रम किया। धीरे धीरे समुद्र के ऊपर एक विशाल मार्ग तैयार हुआ, जो केवल पत्थरों का पुल नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और सामूहिक शक्ति का प्रतीक था। इसी मार्ग से पूरी सेना लंका पहुंची और इतिहास का महान युद्ध हुआ, जिसने धर्म और अधर्म की कहानी को अमर बना दिया। समय बीतने के साथ सभ्यताएं बदलती रहीं, लेकिन राम सेतु की कथा लोगों की आस्था में जीवित रही। आधुनिक युग में अंतरिक्ष से ली गई उपग्रह तस्वीरों ने दुनिया का ध्यान फिर इस स्थान की ओर आकर्षित किया। समुद्र के भीतर दिखाई देने वाली सीधी संरचना ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह वास्तव में प्राचीन मानव निर्माण हो सकता है। इसी खोज ने विज्ञान और परंपरा के बीच नई बहस को जन्म दिया। वैज्ञानिकों ने चट्टानों, रेत और चूना पत्थर की संरचना का अध्ययन किया और कई विशेषज्ञों ने इसे प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम बताया। वहीं कुछ शोधकर्ताओं ने पत्थरों की व्यवस्था को प्राचीन इंजीनियरिंग का संकेत माना। धार्मिक दृष्टि से यह स्थान करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है और रामेश्वरम से जुड़ी आस्था इसे आध्यात्मिक पहचान प्रदान करती है।